क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। केस की समाअत जारी है। चौधरी शुजात के वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन ये कहते हैं कि पार्टी हेड कोई और है और अरकान कहते हैं कि हमारा कायद कोई और है, तो ये फैसला सरबराह के बगैर नहीं हो सकता। असल फैसला पार्टी सरबराह का ही होता है, कायद कोई भी हो। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने ये सवाल भी किया कि किसी जमात का एक सेनेटर हो तो वो किस पार्लिमानी पार्टी से हिदायत लेगा। वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन ने यह भी कहा कि फुल कोर्ट की बसीरत से फायदा उठाना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या फुल कोर्ट 8 जजेस भी बैठकर फैसला कर सकते हैं या नहीं। आप 8 जजेस के फैसले का हवाला दे रहे हैं तो 9 जजेस भी समाअत कर सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि मुल्क में जारी सियासी तफरीक अफसोसनाक है। अंग्रेजी में कहते हैं कि एक शख्स सूरत हाल के हवाले से जो सुलूक हो दूसरे के साथ भी वही होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम चाहते हैं कि आईन और जमहूरियत चलती रहे। मुल्क अप्रैल से अब तक मुसलसल बहरान का शिकार है, नहीं चाहते कि मुल्क में ये इख्तलाफात की सूरत यूं ही चलती रहे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप 21वीं तरमीम केस का हवाला दे रहे हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी कहा कि 21वीं तरमीम में फैसला किस तनासुब से आया था ये देखें। बेंच के रुकन जितने भी हों फैसले का तनासुब बदलता रहता है। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर कहा कि तवक्को नहीं थी कि असेंबली बहाल होने के बाद नई ऑपोजिशन वॉकआउट कर देगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अदालत ने नेक नियति से फैसला किया था। अप्रैल से हर गुजरते दिन के साथ बहरान बढ़ता ही जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप शायद चाहते हैं कि यह बहरान मजीद तवील हो। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा। क्या तब तक सब काम रोक दें? बड़े बड़े अहम ये रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। उन्होंने ये सवाल किया, इस्तफसार किया कि फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा। क्या तब तक सब काम रोक दें? रियासत के अहम तरीन मामलात इसलिए लटका नहीं सकते कि आपकी ख्वाहिश है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह सवाल उठाया है कि फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा और फिर उन्होंने कहा कि क्या तब तक ये सब काम रोक दें हम? रियासत के अहम तरीन मामलात इसलिए लटका नहीं सकते कि आपकी ख्वाहिश है। समाअत जारी है, दलाइल जारी है वकला के। चौधरी शुजात के वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन ने दलाइल दिए। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ सवाल पूछे। जस्टिस मुनीब ने भी इस्तफसार किया बहुत से मौकों पर और चौधरी शुजात के वकील ने यह कहा कि पार्टी हेड कोई और है और अरकान कहते हैं कि हमारा कायद कोई और है, तो यह फैसला सरबराह के बगैर नहीं हो सकता। असल फैसला पार्टी सरबराह का ही होता है, कायद कोई भी हो। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने यह सवाल किया अदालत में कि किसी जमात का एक सेनेटर हो तो वो किस पार्लिमानी पार्टी से हिदायत लेगा। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट की बसीरत से फायदा उठाना चाहिए। फुल कोर्ट से मुताल्लिक तमाम जमातें सिवाय पीटीआई ये कह रही हैं कि फुल कोर्ट होना चाहिए ताकि भाम खत्म हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि आईनी और अवामी मफाद के मुकदमात को लटकाना नहीं चाहते और हर शहरी की तरह मईशत की सूरत हाल से हम भी परेशान हैं। चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया कि मईशत का यह हाल अदालत की वजह से है या अदम इस्तेहकाम की वजह से है। आज ज्यादा वोट लेने वाला बाहर और 179 लेने वाला वजीर आला है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि रियासत के काम चलते रहने चाहिए। अदालत के फैसले पर इंतखाबात हुए और पुरअमन तरीके से हुए। हमें ये ढूंढ कर दे दें कि कहां लिखा है कि पार्टी सरबराह गैर मुंतखब भी हो तो उसकी बात मानना होती है। और यही सवाल किया जा रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसका हवाला देकर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है, तो ये बार बार इस्तफसार किया चीफ जस्टिस ने भी, दीगर जजेस ने भी कि ये जो रेफर किया है हमारे फैसले को, इस फैसले में वो कुछ कहां लिखा है जिसके बारे में डिप्टी स्पीकर ने बात की है। एक ये सवाल और दूसरा सवाल ये भी किया गया चीफ जस्टिस और दीगर जजेस की तरफ से कि फुल कोर्ट बनाया जाए, इसकी आप कोई दलाइल दें कि इसकी वजह क्या है। और इस पर दलाइल भी दिए हमजा शहबाज के वकील ने और अदालत को ये कन्विंस करने की कोशिश वो कर रहे हैं कि क्योंकि एतमाद नहीं है और ये कहा जा रहा है कि शुकूक व शुबात है, तो ये सारे इबाम दूर करने के लिए और जो आईनी तकाजे हैं उनको पूरा करने के लिए, क्योंकि इसकी तशरीहात में फ़र्क है और ज़रा कन्फ्यूजन है जिसका इजहार नून लीग के वजीर कानून भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ वजीर दाखिला ने भी किया और दीगर कानूनी माहिरीन कर रहे हैं। तो ये जो तशरीहात का इबाम है इसको दूर करने के लिए सिवाय पीटीआई के तमाम जमातें ये कह रही हैं, जिसका इजहार जो पीपल्स पार्टी के भी सीनियर रहनुमा उन्होंने किया कि फुल कोर्ट बनना चाहिए और फुल कोर्ट में ये सारा मामला
ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے جو 25 ووٹ جن کو رد کیا تھا اور ان کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا تھا اور پھر وہ ڈی سیٹ ہوئے، پھر الیکشن ہوا، تو یہ ایک سیریز آف ایونٹ ہے، اور اگر کوئی فیصلہ ایک طرف آتا ہے تو پھر وہ پوری چین ظاہر آگے بڑھے گی اور اس سے پھر ادھر سے ادھر معاملہ جا سکتا ہے۔ تو ایک بار یہ سارا معاملہ فل کورٹ میں ڈیسائیڈ ہو جائے، یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے اور یہ درخواست کی جا رہی ہے چیف جسٹس سے اور اس بینچ سے۔ سماعت اس وقت جاری ہے، ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے محمد جنید کی جانب۔ بہت شکریہ زہیب۔ حسن تفصیل بتا رہے تھے۔ سپریم کورٹ میں سماعت سے متعلق پچھلے کچھ دیر میں جو ریمارکس سامنے آئے ہیں چیف جسٹس سمیت دیگر جج صاحبان کے، دلائل میں کیا کچھ کہا گیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ بہت ہی اہم باتیں کہی گئی ہیں اس وقت سماعت میں، اور یہ مشکل ہے اس بات کا بھی فیصلہ ہونا کہ کیا ہوگا آگے اس سماعت کے بعد، چونکہ کچھ باتیں چیف جسٹس کی طرف سے ایسی کہی گئی ہے جو کہ زیادہ تاخیر پر مبنی کام ہو سکتا ہے، اور انہوں نے سپتمبر کا حوالہ بھی دیا ہے، لیکن جو دلائل دیے گئے ہیں بیرسٹر صلاح الدین کی جانب سے، ان کی تفصیل اس وقت جیو نیوز پر آپ کے سامنے ہے۔ اس پر چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان کے